नमस्कार। आज एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जो सत्य घटना पे आधारित है और उससे मिलती जुलती एक और कविता से भरी एक कहानी सुनाऊंगा उसी को बताने के लिए कि उसका क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक ये मेरे मित्र हैं, उनका आज एक प्रेम संबंध था, वो ख़त्म हो गया। और वो प्रेम संबंध जब परवान चढ़ रहा था तो बड़ा खूबसूरती से था कि दो दोस्त थे, दोनों लड़के लड़की दोस्त थे और वो काफ़ी एक दूसरे के प्रति प्रेम करते थे, व्यक्त नहीं करा था उन्होंने। फिर एक दिन दोनों ने डिसाइड करा, एक ट्रिप पे उन लोगों ने एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम जाहिर करा और फिर उसके बाद से दे स्टार्ट डेटिंग। फिर डेटिंग होने लगी। फिर जैसे पहले तो दोस्ती थी उनमें, फिर धीरे धीरे ये होने लग गया कि अब तुम स्पेशल ट्रीटमेंट दो, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर उसके बर्थडे पे कुछ स्पेशल होना है, या फिर लड़के के बर्थडे पे भी लड़की को कुछ स्पेशल करना है। फिर लड़की बोलने लगी तुम्हारे बर्थडे पे तुम मेरे साथ ही टाइम बिताओगे, रोज़ रात को बात करेंगे या ऑफिस के बाद हम लोग मिलेंगे, या सारी कंडीशंस आने लग गई। धीरे धीरे उनका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा टॉक्सिक होता होता ख़त्म हो गया। तो जब मेरे मित्र ने बताया मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने कहा जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो कोई प्रेम था भी नहीं। आप अगर देखा जाए तो बहुत डिमांडिंग था, सब कुछ था। और ठीक है, अभी ख़त्म हो गया है और उसका आई थिंक यही परिणाम होना था। तो मेरे से दोस्त कहते यार क्या तू फालतू बातें कर रहा है, मेरे को कंसोल करने की जगह तो मुझे कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। तो मैंने उनसे बात की, देखो प्रेम में अगर आपके डिमांड है, अगर ये बोला जा रहा है व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, व्हाट यू आर डूइंग फॉर मी, मैं क्या स्पेशल, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, मेरा स्पेशल ट्रीटमेंट का है, एनी डिमांड इज़ नॉट लव, वो प्यार है ही नहीं। और अगर प्यार आपको बोझ लग रहा है, अगर प्यार से आपको सफोकेशन हो रहा है, तो वो प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार निर्भर ही होगा, प्यार से बोझ नहीं होता। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला तो नहीं ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा किसी को समझ आता नहीं है। तो मैं एक इसी वजह से ओशो की मैंने कहानी सुनी थी ये प्रेम संबंध को लेकर, और मुझे उस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने भी मिला। मैं अपने रिलेशनशिप भी वैसे ही देखता हूँ, अब उनको संभालता हूँ उसी कहानी के हिसाब से। तो एक लड़का लड़की ऊपर नीचे रहते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो आपस में दोनों लोग रोज़ ही मिला करते थे, रोज़ ही बातें करते थे। ऑफिस से आना है, वो कहीं जा रही है, वो कहीं से आ रहे हैं, दोनों लोग टकराते थे, आपस में बहुत बातें करते थे। कभी कभी वो चाय पे मिलने आ जाता था या कभी वो चाय पे मिलने चली जाती थी। तो एक दिन उन लोगों के बीच में प्रेम का इजहार हो गया कि लड़की ने भी कहा मैं भी प्रेम करता हूँ, लड़के ने कहा मैं भी प्रेम करता हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि अब तो हमें साथ ही रहना पड़ेगा, तो तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ या मैं ऊपर शिफ्ट हो जाता हूँ। अब तो हमें एक दूसरे के प्रति ही रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ही टाइम बिताना पड़ेगा। तो लड़की कहती नहीं, दोस्ती में मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो सकती थी, पर अब प्रेम में मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं हो सकती। प्रेम में मुझे वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जिससे हमारा प्रेम बोझ ना पड़े। मुझे प्रेम में वो सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेंगी जिससे हमारे प्रेम में कोई कमी ना आए। मुझे हर चीज़ वो सोच समझ के कहनी, सुननी, करनी पड़ेगी जिससे आपके ऊपर कोई बोझ ना आए। और सेम चीज़ आपको भी ये करना पड़ेगा जैसे मेरे पे बोझ ना आए। करिए अब मैं इधर नहीं रह सकती, अब मैं पहाड़ी के उस पार रहूँगी, आप पहाड़ी के इस पार रहोगे। मैं जब आपको इनवाइट करूं, जब मैं बिल्कुल प्रेम से आपसे कहूं आने को, आप प्लीज़ मेरे घर आएँ। और अगर आपका मन नहीं हो तो आप साफ मुझे मना कर दें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ऐसे ही जब आप बहुत प्रेम से भरे हो, मेरे को याद कर रहे हो, तो कभी आप मुझे बुलाइए। अगर मैं भी उतने ही प्रेम से भरी हूँ तो मैं तो आपसे मिलने आऊँगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं कोई ज़बरदस्ती है तो मैं आपको मना कर दूँगी, और आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, तो आप मुझे आज बता सकते हैं, क्योंकि मैं ये रिलेशन जो चाहती हूँ वो किसी डाउट पे नहीं चाहती। तो लड़का कहता है मुझे नहीं समझ में आया तुम ऐसा क्यों कह रही हो, प्रेम में तो लोग साथ रहते हैं, प्रेम में तो लोग एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित रहते हैं, और आप कह रही हो कि आप मुझसे दूर जाओगी।
कहीं यही एक चीज़ है कि मुझे आप लोगों को प्रेम में ध्यान रखनी चाहिए कि आप एक दूसरे के प्रति फूल जैसे रहें। जैसे फूल का कोई भार नहीं होता, जैसे माँ का प्रेम होता है, माँ का प्रेम आपके ऊपर बोझ नहीं बनता है। जैसे माँ अधिकतर जब वो माँ बनती है तो उसका प्रति जो बच्चे के प्रति उसका प्रेम है वो असीम प्रेम है। तो आपने देखा होगा हमेशा माँ बहुत जो प्रेम से भरी माँ होती हैं वो हमेशा यही कहती है मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं पाई, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती कर नहीं पाई। वो एक्चुअल में माँ बनी होती जो कहती हैं कि मैंने इतना करा, ये करा, वो करा। वो माँ बनी नहीं, वो नर्स बन के रह गई, वो प्रेम की अनुभूति उनको हुई नहीं। तो वो कहीं कहते हैं कि जब आप बहुत प्रेम से होते हैं तो आपको लगता है आपने जो करा है बहुत कम करा है, जिससे प्रति आप बहुत प्रेम करते हैं। जैसे बच्चे लोग भी होते हैं, जब उनको अपने माता पिता से बहुत प्रेम होता है तो वो कहते हैं हम अपने माता पिता के लिए वो कर नहीं पाए जितना उन्होंने हमारे लिए करा, हम उनको वो सुख नहीं दे पाए, हम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाए, क्योंकि आप इतने प्रेम से भरे हुए हो उनके लिए। और वो आपके ऊपर कभी बोझ नहीं लगते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं जितना कर लूँ उतना ज़्यादा। वैसा ही प्रेम है, ये प्रेम संबंध भी ऐसे ही होते हैं कि आपको लगता है कि आप कितना प्रेम कर ले, आप कितना प्रेम बांट लें, अपना कितना प्रेम दे दें। वहाँ से प्रेम आने का आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपका प्रेम इस कंडीशन पे है ही नहीं कि आपको वहाँ से क्या मिल रहा है। अगर मैं किसी इंसान से प्रेम करता हूँ और इंसान वो मेरे से बिल्कुल प्रेम नहीं करता, मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, तब भी मेरा प्रेम अगर उसके प्रति इस वजह से ख़त्म हो जा रहा है क्योंकि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मेरा प्रेम था ही नहीं। सो प्रेम बहुत ही निर्भर है। अगर आप किसी के ऊपर भार डालेंगे अपनी एक्सपेक्टेशन का, या फिर अपने इच्छाओं का, या फिर अपने रूल्स का, तो फिर वो प्रेम आपका ख़त्म होता जाएगा। आप प्रेम आज़ाद करता है, प्रेम में आज़ादी है, प्रेम में समर्पण है। अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं ये इंसान मेरे से प्यार करता है और मैं इससे प्यार करती हूँ, अब ये मेरे हिसाब से चलेगा, अब ये मेरे लिए ये सब करेगा, अब इसकी पूरी ज़िंदगी मेरी है, तो फिर आप प्यार नहीं कर रहे, आप शोषण कर रहे हैं। मैंने भी अपने बहुत तो नहीं, मेरे एक ही रिलेशन रहा है। वैसे तो मैं रिलेशनशिप के लिए ना ही बोलूँ तो अच्छा है मेरे पास को देखकर, लेकिन मैंने ये गलती करी है लाइक कि मैंने बहुत प्रेम में बहुत एक्सपेक्टेशन रखी है। मैंने कहा मैं क्यों करूँ अगर वो नहीं कर रही हैं, यानी मैं तभी करूँगा जब वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि हम लोगों में प्रेम नहीं था। तो प्रेम नहीं था तो प्रेम में बंधे भी नहीं रहे हम लोग। तो इसी वजह से कहते हैं अगर प्रेम है तो उसके आगे कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज़ ओनली लव। तो मुझे हिसाब से तो ये लगा, तो मैंने अपने दोस्त को ये समझाने की कोशिश करी, बट अभी ये समझ में नहीं आता है क्योंकि मुझे भी नहीं आया था। जब मेरे साथ हुआ था तब ये लगता है नहीं ऐसा कैसे मुझे धोखा दिया है, ये दिया है, मैंने इसके लिए इतना करा, वो करा। दैट ट्रू लव तो ये सब देखता ही नहीं। ट्रू लव कहता है मैं कर नहीं पाया उसके लिए, मैं बहुत कुछ करना चाहता था। तो इसे कहते हैं प्रेम में बहुत सोच समझ के हर चीज़ करी जाती है। आप बिल्कुल भी किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे ना कुछ कहें, उसके ऊपर कुछ भार ना डालें। अगर किसी इंसान को आपसे मिलने का मन नहीं है तो आप एकदम ठीक है तुम्हारा मन नहीं, जिस दिन तुम्हारा मन हो आप प्लीज़ मुझसे मिलें। वैसे ही रिश्ते भी चलते हैं। जैसे बहुत बार रिश्तेदार या फिर आपके पेरेंट्स ही कहते हैं नहीं तुमको आना पड़ेगा, ऐसे कैसे आ जाओगे, फेस्टिवल है, बाहर वाले क्या बोलेंगे, इनका बेटा आता ही नहीं है। तो वो भी बोझ डालते हैं जिससे वो प्रेम ख़त्म होता जाता है। आप पूरा ये ओपन रखिए कि जब तुम्हारा मन है आप आओ, जब तुम्हारा मन नहीं है मत आओ। जब तुम मुझे बुलाओगे मेरा मन होगा मैं आऊँगा, बिल्कुल प्रेम से भर आऊँगा। इस वजह से नहीं आऊँगा क्योंकि तुम बुरा मान जाओगे या तुम्हें अच्छा लगेगा, इस वजह से नहीं आऊँगा। तो जितना आप अपने संबंध को निर्भर रखेंगे उतने संबंध आपके बनते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें करें कि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें। आपको किसी से प्रेम है तो बस प्रेम है, उसके अलावा वो उस इंसान को आपसे नहीं है, वो इंसान आपके हिसाब से चले या आपकी हर बात माने, उसका कोई वो मतलब प्रेम से नहीं है। और अगर आप किसी ऐसे संबंध में हैं जहां आपको रोज़ प्रूव करना पड़ रहा है कि आप उससे प्रेम करते हैं नहीं करते, तो आप रिलेशनशिप छोड़ दीजिए। इतना स्ट्रेस लेकर, इतना बोझ लेकर आप प्रेम नहीं कर सकते।